जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से आज दो भक्तों से हम मिलवा रहे हैं। उनके अपने अनुभव सुने आप। बाबा नीप करोरी महाराज की बहुत सेवा की है श्री सिद्धि माँ ने। बाबा के ये ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन पे विशेष कृपा हुई है। और आइए अब मेरे साथ आप सब उनके अपने अनुभव सुने। मैं सदैव आपसे कहता हूं कि हृदय में प्रेम जरूर अपने रखना, क्योंकि प्रेम है तो प्रभु है और प्रेम नहीं तो प्रभु नहीं। पूरा आनंद लीजिए। बहुत प्यारे भक्त हैं ये सब। नीप करोरी धाम में ही रहते हैं और कृपा पात्र हैं। इन पर विशेष कृपा है। मैं कभी भी कई वीडियो में आपसे कह चुका हूँ, किसी भी ऐसे भक्त की वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ जिस पर कृपा ना हो। और हम ऐसे लोगों की वीडियो डालते हैं जिन पे विशेष कृपा है। ऐसे भक्तों की वीडियो मुझे शूट करने का मौका मिलता है, जैसे भी बना पाते हैं। देखिए, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर प्रोफेशनल नहीं हूँ। बस बाबा के प्रचार में लगा रहता हूँ। जितना हो सकता है बाबा महाराज का प्रचार करता हूँ। और दोनों ही भक्त बहुत प्रेम करते हैं हमें, और बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आइए सुनिए क्या कहा इन। उन्होंने ईंट का सवाल किया तो नहीं समझ पाया। नहीं पैसे ले जाओ, तो वो पैसे नहीं तो जैसे दुकान से गए हैं तो उसी टाइम आग इतनी लंबी लगी कि लोग जितने हमारे गाँव सब पानी डालते थे अपनी मट्टी तेल का काम करने दो। काम कुछ गाँव वालों ने समझाया कि अरे बाबा आए, ये ऐसा नहीं कुछ होगा। बाबा हमारे गए मंदिर भाग के, और गाँव के काफ़ी लोग गए। उन्हें क्यों लगा, क्यों आया, क्या बात कि महाराज आग की, मैं थोड़ा आग लगा के आया हूँ, देख जाके अपनी आप आग, मुझसे क्या मतलब है। तो ये प्रार्थना की जबकि था हनुमान जी के लिए देगा बोल या देख जाके कुछ नहीं है। या कुछ भी नहीं, ये थोड़ा बोरा चला था बस के लिए। और पहली बार जब दादा बाबा आए हैं इस गांव में तो आपके ही घर आए थे? सबसे प्रथम हमारे यहाँ सवाल, प्रथम बार बाबा आपके ही घर आए थे इसी स्थान। हमारे यहाँ सवाल ही किया। वो लोगों के किताब महाराज जी की, उसमें हमारे बाबा का हमारा सबका नाम है। और भी किताबें छपती हैं, दो लोग आ जाते हैं छापने वाले, हमसे भी ले लेते आकर बोले नाथूराम साहब, राकेश कुमार, राकेश दादा सुबह सुबह पर डे गौशाला में सेवा के लिए जाते हैं। महाराज जी कराते हमको पर डे। दिल्ली से भी लोग आते हैं, पत्रकार वगैरह आते हैं, हमको ले जाते हैं। सिद्धि माँ के बारे में? हाँ, सिद्धि माँ हमको बहुत जानती थी। सबसे पहले सिद्धि माँ लगभग वो 10 साल से यहाँ नहीं आई। एक बार आई 10 साल लास्ट टाइम हमारे यहाँ दुकान से मिल गई कि हम सुबह झाड़ू लगा रहे दुकान से, तो सुबह 5 बजे निकलती जाती, सुबह 5 बजे निकलती, तो हम झाड़ू लगा रहे तो उन्होंने गाड़ी वालों ड्राइवर ने वो जया लड़की रहती है, उनकी गाड़ी चलाती है, जया नाम होता है, यहाँ तो वो हमको जानती है। राकेश माँ, राकेश गाड़ी झाड़ू लगा रहा है, यही 8-10 गाड़ियाँ थी, यही उन्होंने गाड़ी रहती माँ। तब मेरी दुकान बर्तन की थी। बोला राकेश, मैं हाँ माँ, तो अपनी दुकान कुछ बर्तन देने का फिर हमने उनको एक एक्सेप्ट किया। उसके बाद दोबारा बुलवाई। माँ हमको इतना चाहती थी कि 1000 आदमी खड़ा हो और माँ हमको देख लेती फॉर्म बुला ये राखी जरा कब आया, बच्चे कहाँ है, क्या है क्या नहीं। जी जी हाँ, यहाँ भी आती थी, अब नहीं आती, सर ही छोड़ दिया उनका। हमारी बेटी का भी नाम उन्हीं ने रखा था, राज का नाम हमारी बेटी महाराज जी राज का नाम बहुत प्यार करते थे, तो अपनी बेटी का नाम राज का रखते जाते थे। जी जी आप रहे सबसे पहले तो उनको हो गई होंगी 30 साल तक, 35 साल। तो हम लोग 15-16 साल के लगभग, 20 साल के होंगे लगभग। हाँ लगभग। महाराज जी शरीर छोड़ने के बाद ही वो, उसके बाद फिर वो उन्हें पता लगाया कि नीम कोड़ी कहाँ है, जिला फरसाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में। तब वो पता लगा के तब यहाँ आए। तब यहाँ मंदिर कच्चा था, कुछ था। तो ये नीम कोड़ी स्टेशन पड़ता हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर, वहाँ उतरी। उसके बाद गाँव के लोग बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी, उस पर गाँव के लोग बड़े बूढ़े सब जाके उनको रखा यहाँ क्या बांधने नहीं। फिर धीरे धीरे फिर वो लगाव बढ़ता रहा। हम लोग फिर वहाँ ऐसी गई थी तो वो जगह नहीं मिल पा रही। तो माता जी ने लोगों ने कहा हम लोगों को कि माँ वो गाइड कर रहे, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रही को था। तो माता जी उसके मंदिर पे आई, वो उसी जगह बैठ गई, लेकिन यहाँ खुदवाइए जो गुफा खुली ना,
तो जैसे ही खुदवाते रहे वैसे ही गुफा निकलती चली गई। वो आपने देखा पुरानी नक्शा है माता जी की, ऊपर ठीक ठाक कर दिया लेकिन नीचे कोई नक्शा है। ऊपर खेती हो रही थी। हाँ जमीन हुई, 50 साल जमीन हुई उस पर खेती। उनको कैसे अनुमान लगाया? आपको वो सिद्ध मूर्ति दी भाई उनका, तो भगवान की कृपा की उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा यहाँ खुदवाइए, जैसे लोग खोदते रहे वैसे ही वो सब डिजाइन नक्शा निकलता रहा अपने आप। उसके बाद एक चिमटा निकला था, कुछ भगवती महाराज जी की निकली थी, जो विदेश अमेरिका वगैरह के लोग आए हुए थे वो उसके जब वो आए थे तो वो उनको पहचान पाए कि ये क्या शक्ति है? माता जी एकदम नहीं समझ पाई। भाई एकदम आदमी कैसे समझ जाएगा, जब थोड़ा उससे लगाव करोगे मिलोगे तब उसका जाता है थोड़ा बहुत। फिर तो लोग जानेंगे सिद्ध मूर्ति सिद्ध थी माता जी। कहाँ रुकी थी? वो आश्रम पे रुकते अंदर पे। हाँ एक कमरा पुराना टाइम बना था, उसमें हम लोग सकर देते थे उनको। तो आप हमेशा मिलते थे जब वो? हाँ हम लोग, हमारा बचपन से मंदिर महाराज जी से बहुत लगा हो रहा बचपन से। आज भी नित्य हमारा नियम है सुबह शाम दर्शन करना उनका, ये हमेशा बात। एक महाराज जी आए हुए उनको दर्शन कराते हैं। कल कराए थे, कराए थे। कल मिला हो तो सिद्ध मूर्ति है वो भी, महाराज जी सिद्ध आदमी सिद्ध नहीं है, नंबर 1 धन्यवाद। हाँ हम नंबर 1 मूर्ति मानते हैं उनको। वो जो गुफा के बाहर? हाँ वो सिद्ध मूर्ति है महाराज जी से, मतलब वो आप ईश्वर जाना क्या है लेकिन है शक्ति वो, बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो संत को वही पकड़ पाता है जिसकी पकड़ होती है। हर आदमी को हाल जाता है सीताराम बना जाने कितने सुबह से शाम तक जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हमारी बेटी का, बड़ी वाली राज का नाम महाराज जी ने रखा है माता जी ने, तो उसका वो पैदा हुई थी, माँ के आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ। तो हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। तो भंडारा चल रहा था, 15 फरवरी को भंडारा होता है। तो माता जी भी आई हुई थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि राकेश तेरी पत्नी कहाँ है, हमें पूरी उड़ी बुला रही है। तो उसको लिबा के लाओ, लिबा के लाए। तो उन्होंने देखा, केवल देखा, कुछ नहीं कहा, जा उसको जा पूरी बुला जाके जा। उसके बाद 1 साल बाद वो हमने लेकिन अंदर से भाव बना लिया हमें लड़की का जन्म हुआ, ये हमारी अंदर आके जन्म हुआ। उसके माँ वृंदावन थी, तो हम माँ के पास गए, हमने माँ बेटी का जन्म हुआ है, बेटी जन्म हुआ है, हमने माँ उसका संस्कार आप नाम रखे कि आज वो सुबह जाना, सुबह तुझे बताएंगे। तो सुबह दर्शन हमने किया, हमने माँ हम जाएंगे सुबह कि ऐसा है राकेश तू अपनी बेटी का नाम राधिका रख दी, महाराज जी राधिका नाम अच्छा ये ठीक है। उसके बाद बच्ची का मोहर नहीं होता, खिलाया जाता है सबसे पहले। तो छोटा मोटा प्रोग्राम किया घर में, महाराज जी से हम तो जाते ही ले लिया, हमने गुरु का, हमने गुरु आज बच्ची का वो है, आपके साथ सारे लेते आए देख लेना आकर दिवाली सब। 4 बजे फिर गए महाराज जी से मूर्ति के सामने, मैं खड़ा होकर खड़ा हूँ, बाबा जी चलिए, लोग आने जाने लगे। तो सब तो जाना मुझे को महाराज जी साक्षी है जी, एकदम बहुत लंबे चौड़े अंग्रेज का रूप, तो अंग्रेज की रूप थी, बहुत लंबे, बहुत सुंदर। आज तक हम लोग इतनी मूर्ति सुंदर देखी नहीं। मैंने उनको देखा, मेरा पूरा शरीर हिल गया, क्या देख रहा हूँ। मैंने उनको काम किया, लेकिन ये हमने जान लिया कि हमने अमेरिका के विदेशी लोग है, इंडिया का नहीं है। हमने उनको इशारा किया, हमने चलिए नंगे पैर आए हमारे घर पे, उन्होंने खाना पीना खाया। सुबह हमने पूछा महाराज जी क्या कि खिचड़ी बनवा, वो सुबह खिचड़ी खा के फिर वो हमको आज तक कभी ज़िंदगी दिखाई नहीं पड़ी, 30 साल हो गई हमको नहीं दिखाई। लेकिन ये बताया कि हम न्यू मस्को से आएंगे, ये बोले उनका एक चित्र हमने ऐसे ही लोग थे, तो हमने महाराज जी का, हमने बाबा जी को आप तब भी हमने कैमरा वाले को धीरे देख सकते हैं कि आज मेरी बात क्या करती है, बहुत सुंदर, अब सुंदर थे आप अनमोल जी जी। हाँ वो खत्म हो गया 2 साल पहले ये थी जी। हाँ अटैक पड़ गया हमको, खत्म हो गई। दादा जिस समय सिद्धि माँ शुरुआत में आई है नीप करोरी धाम में, तो उस समय ना तो कमरा थे ना, हाँ एक कमरा था ना, लेटरिन बाथरूम थी, वैसी बनवा दी, सादा टाइम में लेटरिन बनवा दी। माँ आई जी, थी, कच्ची नहीं बनती थी पहले, लोग गड्ढा खोद के वो करवा देने की व्यवस्था के लिए। पहले कुछ दिन तो खेतों में गई, खेतों में जाती थी, साल नहीं करती, धीरे धीरे टाइट हो गया मामला। जी जी जी। तो आप लोग सब सेवा में भी लगे रहते थे, हमने सुना है। हाँ सेवा हम लोग अच्छे थे, हम लोग बहुत प्रेम करते थे हम लोगों को। हाँ हमने पहले सुना ऐसा था ना जी, नहाने धोने की साधन था जी। नहीं, बाथरूम वगैरह, तो हम लोग क्या करते धोती नहीं चारों तरफ इकट्ठी लगा के, हाँ यही प्रसंग हम सुनना चाहते थे। ऐसा करते थे बिल्कुल, हम लोग, चारों तरफ से धोती। और माँ भी आती थी। हाँ उनके संग हाँ 8-10 और लेडीजें आती थी, पूरा स्टाफ उनका चलता था पूरा। हाँ पूरा स्टाफ आता था। दादा फिर बाबा के नीब करोरी धाम में सिद्धि माँ के लिए भी रूम बना। हाँ ये बनवाया था हम लोगों ने, तो ये रूम बनवाया आप लोगों ने सबने। हाँ मिलकर। हाँ फिर माँ इसी में रुकी हैं। आप फिर इसमें भी रुकती पे मम्मी ने ले जाके उनकी गोद में रख दिया।
दवाई कोई काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, जैसा कि मेरी मम्मी बताती हैं। तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि इसका नाम रख दिया आपने कोई? तो मम्मी ने कहा नहीं, ये तो बीमारी पड़ा है, इसका नाम क्या रखें? तो उन्होंने कहा मैं रख दूँ इसका नाम? तो मम्मी ने कहा हाँ माता मैं रख दूँ, बदलना मत नाम इसका, ये भी उन्होंने बोला। बोले ठीक है। तो माता जी ने मेरा नाम मारुति नंदन रखा था उस टाइम। तो वही नाम मेरा अभी भी चला आ रहा है। एक मेरा खुद का अनुभव ये है, जो माता जी का चमत्कार मैंने देखा था 15 जून को कैंची में भंडारा होता है, तो हम 4-5 लड़के जाते थे हर साल। जब माता जी थी तब तक हम लोग गए। तो एक बार का मेरा अनुभव था, 2-3 दिन पहले हम लोग चले जाते थे। तो मेरी ड्यूटी लग जाती थी सब्जी में या किस में कोई काम अपने हैं, वो सेवा करते थे हम लोग। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग भंडारा जब समापन होने जा रहा था, माता जी के दर्शन के लिए बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत लंबी भीड़ थी। हम लोग चूँकि बाद में आए तो बहुत पीछे बैठ गए आके। तो बैठ गए, चूँकि आना भी था हमें, यहाँ घर पे आना था, तो उदास होके हम 4-5 लोग बैठ गए। ये बोला माता जी के दर्शन करके तो जाएंगे, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो अचानक अंदर से एक माता जी की शिष्या आई, और वो आई और हम लोग बरामदे में बैठे थे, वहीं आके खड़ी हुई। बेटा आप लोग नीम करोड़े से आए हो? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मार उठो उठो, माता जी आपको याद कर रही हैं। तो उन्होंने एकदम हमें अंदर बुला लिया। तो ये मेरा खुद का अनुभव है, जो चमत्कार देखा। नहीं तो उन्हें कैसे पता हम लोग कहाँ बैठे क्या हैं, और कोई वो नहीं है। उन्होंने अपने आप हमको अंदर बुला लिया, फिर अंदर गए, हमने दर्शन किए। अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया जब हमने अपना नाम बताया। अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ करता है? नहीं हाँ माता जी करते हैं। कितनी बार करता है? माता जी एक ही बार कर पाते हैं। नहीं 7 बार किया कर। ठीक माता जी 7 बार करेंगे। फिर उन्होंने एक हनुमानगढ़ी नैनीताल में अष्ट धातु की हनुमान बाबा जी की मूर्ति की स्थापना कराई है। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि वहाँ तुम लोग गए हो? हमने नहीं माता जी हम नहीं गए। वहाँ दर्शन करके जरूर जाना, घर पे तभी जाना। ठीक माता जी। फिर उन्होंने सब लोगों के बारे में पूछा, सब लोग ठीक है? हाँ माता जी सब ठीक है। उसके बाद हम लोग चले गए। जब तक वो रहीं तब तक तो हम लोग जाते रहे। उसके बाद जब माता जी ब्रह्मलीन हो गई, जब एक्सपायर हुई थी, तो ये ऋषिकेश में थी। तो हम लोगों को जैसे ही पता लगा तो हम लोग गए थे यहाँ से। तो जितेंद्र प्रसाद तिवारी जो इस समय PWD मिनिस्टर अपने यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो उनको उनके घर उनकी जो थी फैमिली के रूप में उनको मानती थी। तो वो लोग सब आए थे। तो हरिद्वार में लगाया गया था खड़खड़ी घाट पे। तो हम लोग दर्शन करने गए थे, और एक सौभाग्य ये था हमें भी उनकी अर्थी को कांधा देने का सौभाग्य प्राप्त। उसके बाद मैं कैंची नहीं जा पाया। जब तक माता जी थी तब तक तो गया, फिर उसके बाद बस नीम करोड़े धाम से तो काफी लोग जाते हैं ना? हाँ वैसे जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, भीड़ भी होती है खूब। लेकिन जब तक माता जी थी तब तक हम गए, हर साल गए, और 1-2 दिन पहले भी गए। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि फिर कुछ परिस्थितियाँ कहीं और चले गए, तो वहाँ नहीं जा पाए। फिर यहाँ तो सेवा हम अपनी करते रहते। ये माता जी का मेरे खुद का अनुभव है। बाद बाकी जो मम्मी बता रही हैं कि कमरे के अंदर रहती थी, कहीं वो बाग में बैठी हैं, सबसे बातें कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी माता जी जब एक्सपायर हुई थी। तो और कमाल एक सबसे अच्छा हमें ये लगा कि उत्तराखंड की पुलिस को हाथ में डंडा भी नहीं था, इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए। ये भी नहीं कहीं भी एक डंडा भी उन्होंने चलाया। सब लोग कायदे से एक एक करके आ रहे थे। ये भी नहीं कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, सबको कांधा देने का मौका मिल रहा था। और नीम करोड़े धाम में भी हम देख रहे हैं बराबर सेवा चल रही है जी जी हाँ, सेवा तो हम वहाँ तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन नीम करोड़े धाम में तो चल रही है। जो भी हाथ पैर, जो भी तन मन धन से जो सेवा कर सकते हैं। और पिताजी आपके सुबह के टाइम जरूर जाएंगे। पापा हम लोग सुबह नहीं जा पाते हैं, थोड़ा जल्दी। पापा तो जाते हैं, मंगलवार को हम जाते हैं मंदिर। आपकी तो रोज की है सेवा, सुबह की डेली जाते हैं। हाँ मिलते भी रोज डेली जाते हैं। और बाबा जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, और हनुमान चालीसा पाठ करके फिर वापस घर। प्रसाद जो भी जाता था वो ले आते हैं।